Yes. Good evening, everyone. यस, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? रोहित, दर्शना, अभिजीत। मेमोरी। ओके। कंपाइलर। इंटरप्रेटर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। सो कैन वी से कंप्यूटर बेसिक्स? यस। देन मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस के लिए एल्गोरिदम। आज वो हम देखेंगे, लेकिन टोकन्स इन पाइथन एंड रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये किया है आपने? यस। ओके। नाइस। चलो बढ़िया। ओके। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमने देखे थे, तो कौन से दो टाइप के मेमोरीज है? यस। which two types of memories are there? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? परफेक्ट। हार्ड डिस्क ये सेकेंडरी है, एसएसडी भी सेकेंडरी है, रैम रोम प्राइमरी है। ओके। व्हाई वी आर सेइंग रैम रोम और प्राइमरी मेमोरीज एंड व्हाई वी आर सेइंग एचएसडी एंड एसएसडी आर सेकेंडरी मेमोरी, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? व्हाई प्राइमरी, व्हाई सेकेंडरी, व्हाई टेम्पररी, व्हाई परमानेंट? यस। वेरी नाइस। परफेक्ट। अब मुझे बताओ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर इज एग्जीक्यूट ऑल कोड। ओके अभिजीत। एंड इंटरप्रेटर इज लाइन बाय लाइन। ओके। यस एवरीवन। दर्शना, रोहित, जानवी, तृप्ति, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? ओके। आई एम जस्ट होपिंग कि आप आंसर टाइप कर रहे हो, ठीक है, इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। तो मुझे सबका आंसर चाहिए। अभिजीत ने तो बता दिया।
इंटरप्रेटर इज सेफ एज कंपेयर टू कंपाइलर। क्यों दर्शना, इंटरप्रेटर सेफ क्यों है? इट हैज द बाइनरी सोर्स फाइल। कंपाइलर भी बाइनरी सोर्स फाइल ही देता है दर्शना। कंपाइलर इज फास्टर आफ्टर कोड। कैसे? जब कंपाइलर इज फास्टर आफ्टर कोड, ये लाइन समझ में नहीं आई अभिजीत। कंपाइलर ट्रांसलेट कोड बिफोर एग्जीक्यूशन। इंटरप्रेटर भी वही करता है जानवी। अगर हम कोड ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो अपने सिस्टम को, अपने लैपटॉप को समझ में ही नहीं आएगा हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी है, तो वो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। कंपाइलर कन्वर्ट्स होल कोड। ओके, और इंटरप्रेटर क्या करता है? Interpreter take one sentence. Okay, so interpreter converts one by one sentence. ठीक है, चलो नाइस। अभिजीत का आंसर करेक्ट था, बस अभिजीत एक वर्ड में गड़बड़ हो गई, दैट इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो कंपाइलर कंपाइल्स कंप्लीट कोड एट अ टाइम। कंपाइलर एक ही बार में पूरा कोड कंपाइल करता है। whereas इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर compiles code line by line and execute it simultaneously। मतलब एक लाइन कन्वर्ट हो गई, इमीडिएटली वो एग्जीक्यूट हो गई। सो कंपाइल इंटरप्रेटर कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन। ओके एवरीवन, तो इंटरप्रेटर में वर्किंग लाइन बाय लाइन हो रहा है और आपके कंपाइलर में एट अ टाइम पूरा कोड कंपाइल हो रहा है, उसके बाद एट अ टाइम वो पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। सो कंपाइलेशन में डिफरेंस है। कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर, सबसे पहले अपना कोड बाइनरी में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद ही अपने लैपटॉप को समझ में आएगा कि भाई हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, नाइस। अब मुझे ये बताओ कि पाइथन क्या यूज करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर, परफेक्ट। लेकिन इंटरप्रेटर हम क्यों यूज कर रहे हैं? बाइट कोड को ट्रांसलेट करने के लिए, राइट? सो पाइथन में अब जो फाइल्स रेडी होती है वो कौन सी फाइल होती है? बाइट कोड की फाइल्स। ठीक है, बाइट कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए वी आर यूजिंग इंटरप्रेटर। इसलिए पाइथन को हम इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली बाइट कोड जनरेट करने के लिए वी आर यूजिंग कंपाइलर आल्सो। ये ध्यान में रखना है। ओके, यस। सो सबसे पहले हमने कंप्यूटर बेसिक्स देखे थे, जिसमें हमने हार्डवेयर देखा। हार्डवेयर में सबसे पहले हमने देखी मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी, सेकेंडरी। देन why primary, why secondary, how it is temporary, how it is permanent। देन प्रोसेसिंग कैसे होता है, सीपीयू कैसे इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, ये हमने देखा। देन व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉरी, हार्डवेयर का पार्ट होने के बाद हमने सॉफ्टवेयर देखा, जिसमें ओएस, व्हाट इज ओएस। इस डेफिनेशन के थ्रू हमने ये भी समझ लिया कि भाई सिस्टम एग्जैक्टली वर्क कैसे होती है। सबसे पहले अपने पास लैपटॉप है, अपने पास वॉशिंग मशीन है, अपने पास ड्राइविंग कार है, सेल्फ ड्राइविंग कार, अपने पास मोबाइल्स है,
करेक्ट। ये सारे क्या है अपने हार्डवेयर से। इन हार्डवेयर के ऊपर वी हैव टू इंस्टॉल द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपने पास हार्डवेयर है क्या? यस। लेकिन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर से काम होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। वी हैव टू हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एंड देन ओनली अपना ये हार्डवेयर कुछ तो काम का रहेगा। उसके बाद अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो लेयर आता है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। application software are nothing but the apps which we are using on daily basis। ठीक है, जो डेली बेसिस पे हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, those are nothing but the application software। Interestingly, using Python programming language, we can develop system software also and we can develop application software also। मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो भी हम यूजिंग पाइथन क्रिएट कर सकते हैं। साथ में ही अगर हमें खुद की कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढनी है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा था कि भाई सॉफ्टवेयर मतलब एग्जैक्टली है क्या, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। बेस्ड ऑन दैट हमें आंसर मिला कि सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सेट ऑफ प्रोग्राम्स क्यों है? क्योंकि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो ऑब्वियसली उस सॉफ्टवेयर में सिर्फ और सिर्फ कोई तो एक ही टास्क ऐसे नहीं होता, राइट। अपने सॉफ्टवेयर्स में मल्टीपल टास्क इंक्लूडेड होते हैं। कभी मैसेजिंग, कॉलिंग, कॉलिंग में भी दो टाइप आते हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल। मैसेजेस में वॉइस नोट, सिंपल मैसेजेस। देन अगर हमें इंग्लिश टू मराठी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो ट्रांसलेशन का अलग से फीचर रहता है। आजकल हमने देखा है कि भाई हर एक एप्लीकेशन खुद का चैटबॉट लॉन्च कर रहा है, जैसे कि व्हाट्सएप पे भी चैटबॉट है, करेक्ट। इंस्टा का खुद का चैटबॉट है। तो अकॉर्डिंगली अपने अपने एप्लीकेशंस के अलग से चैटबॉट रहने लगे हैं। एआई खुद हर किसी एप्लीकेशन में अब इंस्टॉल हो चुका है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ टास्क अपने पास है। इंस्टा देखेंगे तो पोस्ट है, कमेंट्स है, रील्स है। अब वही सेम फीचर्स हमने कहाँ पे इंस्टॉल कर दिए? व्हाट्सएप पे भी इंस्टॉल कर दिए। तो ऐसे एन नंबर ऑफ फीचर्स रहते हैं। तो इन एन नंबर ऑफ फीचर्स को हम एक ही कोड में कभी भी नहीं लिखते, हर एक फीचर सेपरेटली लिखा जाता है। दैट्स व्हाई सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट द सेट ऑफ प्रोग्राम्स। मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ लाकर हमने ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। अब ये सॉफ्टवेयर तो डिजाइन करेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, लेकिन सेट के लिए पहले एक प्रोग्राम कैसे लिखते हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब प्रोग्राम लिखने के लिए व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शंस। हमें इंस्ट्रक्शंस कैसे देने चाहिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से अपने सिंटैक्स, अपना ग्रामर थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है। सिंटैक्स इज नथिंग बट द ग्रामर। ठीक है, तो ये ग्रामर हर एक लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, इसलिए सिंटैक्स अगर हम सर्च भी कर लेते हैं गूगल पे या अपने चैट जीपीटी पे, क्लाउड पे, तो हमें सारे सिंटैक्सेस मिल जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, ये सब करते हैं क्या? हाँ। लेकिन अगर आप पूरा कोड ही बोल रहे हो चैट जीपीटी को कि मुझे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बनाना है और तू मुझे पूरा का पूरा कोड दे दे, तो ये गलत है। ठीक है, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है क्या? यस। गूगल की हेल्प लेनी है क्या? यस, हेल्प लेंगे। लेकिन अगर आप पूरा टास्क ही उसे करने के लिए बोल रहे हो तो ये पॉइंट गलत है, ये जो बात है वो गलत है। लेकिन ये करने की नौबत क्यों आती है? बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू गिव इंस्ट्रक्शन, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये गड़बड़ बहुत बार होती है। अगर आपको सीक्वेंस क्लियर है, आपको क्या टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, ये बात अगर आपको क्लियर है, तो आप स्पेसिफिकली उसे बोल सकते हो कि आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस टास्क। तो विच फंक्शन वी शुड यूज, विच फंक्शन आई शुड यूज, विच लाइब्रेरी इन पाइथन प्रोग्रामिंग आई शुड यूज। समझ में आ रहा है? हमें चैट जीपीटी से हेल्प किस फॉर्मेट में लेनी है ये समझ में आ रही है एवरीवन? दिमाग में क्या क्लियर होना चाहिए अपने? हमें एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट क्या करना है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन का सीक्वेंस है वो क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट, या अपने पास जो अपने सामने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये अपने सामने क्लियर होना जरूरी है।
अगर ये पिक्चर क्लियर है तो हमें समझ में आता है कि भाई चैट जीपीटी से हमें सिर्फ क्या पूछना है कि भाई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है तो इसके लिए कोई बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल है क्या, कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी अवेलेबल है क्या। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लेंथी फंक्शंस लिखते बैठते हैं, लिटरली अपने वो फंक्शंस 20-25 लाइंस के होते हैं। फंक्शन छोड़ दो, कोड बोलते हैं, एक कोड लिखते हैं जो 20-25 लाइन का हो जाता है। ठीक है, अब 20-25 लाइन का कोड जो हमने इतना दिमाग लगा के लिखा होता है, जब हम अपने मैनेजर के पास जाते हैं तो वो पूरा 20-25 लाइन का कोड कमेंट कर देता है और एक सिंपली बिल्ट इन फंक्शन की हेल्प से सिंगल लाइन में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ओके, अब ऑब्वियसली वो मैनेजर है तो उसे एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा, उसकी प्रैक्टिस उतनी रहेगी तो उसे फंक्शंस याद हो गए हैं। नॉट नेसेसरी कि हमें हमेशा वो सारे फंक्शंस पहले से ही पता होंगे। जितने रेगुलर यूज में आते हैं उतने सारे फंक्शंस अपने असाइनमेंट के थ्रू, अपने टेस्ट के थ्रू, या फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या लगता है हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने चाहिए अदर देन असाइनमेंट्स। आप किसी प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस कर रहे हो कोडिंग की, हैकर रैंक, लीड कोड, ये प्लेटफॉर्म के नाम सुने हैं आपने। गिटहब, गिटहब पे तो हम कोड डालते हैं, वहां से हम कोड उठाते हैं बेसिकली। ओके नाइस, गिटहब से अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहे हो तो नाइस। कोडिंग प्रैक्टिस के लिए या कॉम्पिटिटिव कोडिंग जिसे हम कहते हैं, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के कुछ प्लेटफॉर्म्स है, हैकर रैंक, देन गिग्स फॉर गिग्स, देन लीड कोड। ये किसी ने सुना है, किसी ने यूज किए हैं, एनीवन? W3 Schools, यस, वहां पे भी आपको बेसिक कोड्स मिल जाते हैं। फाइन, अब हमें जो फोकस मेनली करना है अपनी ओवरऑल सिलेबस पे या अपना ओवरऑल जो कंटेंट हमें कवर करना है वो तो फोकस रहेगा ही। हर एक कंटेंट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए आपको असाइनमेंट भी दी जाएगी, असाइनमेंट रहेगी, कोडिंग टेस्ट रहेगी, ये सारी चीजें तो हम कवर कर लेंगे। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है आजकल। एज यू ऑल नो कि कंपटीशन बढ़ गई है, राइट? और इस कंपटीशन को बिट करने के लिए वी नीड टू लर्न कॉम्पिटिटिव कोडिंग। यस, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखना जरूरी है। समझ में आ रहा है एवरीवन? और ये कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हमें इजीली हैकर रैंक और लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो भी वेबसाइट्स पता है, जैसे कि आप बोल रहे हो कोडिंग निंजा, W3 Schools, जैसे मुझे पता है कि गिग्स फॉर गिग्स पे भी आपको कुछ क्वेश्चनरीज मिल जाती है कोडिंग टेस्ट के लिए, कोडिंग क्वेश्चंस के लिए। तो ये सारे वेबसाइट पे जाके वो क्वेश्चंस लेकर हमें प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रहा है? अब बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के समझ में नहीं आता, तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। नॉर्मलाइजेशन ऐसी कोई कंसेप्ट सुनी है आपने? डेटाबेस में होती है नॉर्मलाइजेशन। यस, अब नॉर्मलाइजेशन ये कंसेप्ट क्या होती है, हमने ना, हमें अगर किसी भी चीज से रिलेटेड डेटा चाहिए तो बेसिकली डेटा सिर्फ पर्सन का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी कॉलेज का डेटा चाहिए, तो उस कॉलेज के डेटा में कॉलेज के कोर्सेज, कॉलेज के स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स, ट्रेनर्स, कोर्सेज, सिलेबस, ऐसा ह्यूज डेटा रहेगा। इतना ह्यूज डेटा अगर आप एक ही टेबल में स्टोर करने की कोशिश करोगे तो उस एक ही टेबल में केओस हो जाता है। ठीक है, अब इस पूरे टेबल में अगर केओस बन जाता है तो कोई भी डेटा हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड एट दिस मोमेंट वी इम्प्लीमेंट दी नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा का जो लेंथी वाला टेबल बन गया है, उस लेंथी टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं। ओके, अपने पास एक बड़ा वाला टेबल है जिसे
हम छोटे छोटे टेबल में डिवाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से होगा क्या, जो भी डेटा अपने पास है वो सॉर्टेड दिखेगा। अगर डेटा सॉर्टेड है तो जो डेटा हमें सर्च करना है वो भी इजी बन जाता है। सिमिलरली अपने पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है लेंदी वाला, उस लेंदी वाले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना सीखना होगा। पहले ऐसे होता था कि इंटरव्यू को हम गए हैं और वहां पे क्वेश्चन आ गया, रिवर्स द स्ट्रिंग, रिवर्स द लिस्ट, चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, चेक चेक इफ स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते थे। इवन ऐसा भी क्वेश्चन आता था, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। लेकिन एज आई सेड ये सारे बेसिक क्वेश्चंस पहले आते थे। अभी सारी कंपनीज कोडिंग टेस्ट के लिए मोस्टली हैकर रैंक या लीड कोड की असेसमेंट देते हैं। गिग्स फॉर गिग्स की असेसमेंट भी बहुत बार दी जाती है, लेकिन मोस्टली यूज्ड जो अपनी असेसमेंट होती है वो है हैकर रैंक की। ओके, तो कंपनीज भी इसी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस दे रहे हैं। आपके पास 1 घंटा रहता है और उस 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इंटरेस्टिंगली वो दोनों क्वेश्चंस को देखा जाए तो लिटरली वो क्वेश्चन एक ही लाइन का होता है, लेकिन एक लाइन के क्वेश्चन के लिए वो पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। पूरा पैराग्राफ देख के ही हम खुद पैनिक हो जाते हैं और हमें लगता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। और हमें इस प्रेशर की वजह से, इस डर की वजह से वो क्वेश्चन समझने के लिए टाइम लगता है। अब ये डर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वो सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि भाई हैकर रैंक, और सबसे पहले हैकर रैंक इस प्लेटफॉर्म को ही पकड़ना है और हैकर रैंक के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने। क्योंकि अगर आप हैकर रैंक प्लेटफॉर्म देखोगे तो वहां पे हर एक क्वेश्चन के लिए, हर बेसिक क्वेश्चन के लिए उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा है। ठीक है, अगर आदत बन जाती है ना, तो आदत की वजह से एक्चुअल असेसमेंट में डर नहीं लगता है। एक साइड में अपने टॉपिक्स, अपने असाइनमेंट्स, अपने कोडिंग टेस्ट, अपने मॉक इंटरव्यूज, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मेक श्योर कि आप इसी के साथ हैकर रैंक के प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अगर आप खुद से वो सॉल्व करने की ट्राई करते हो, कहीं पे स्टक हो जाते हो और मुझे बताते हो, तो फिर मुझे वो एक्सप्लेन करने में भी मजा आएगा, ये समझ लो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे खींच के बिठाऊं, नहीं आज हैकर रैंक ही करोगे, तो वो होता नहीं है। बहुत बार डर की वजह से, बहुत बार प्रेशर की वजह से, बहुत बार इंटरेस्ट नहीं है इस वजह से। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर आप खुद से मेरे पास आते हो कि हाँ हमने ये सॉल्व किया है, यहाँ पे स्टक है, ये करना है, वो करना है, ट्रस्ट मी, एक्स्ट्रा टाइम देकर हम वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे। सैटरडे संडे आपको जो कंप्लीटली ऑफ है, एक सैटरडे तो हम निकाल ही सकते हैं ना। पूरे मंथ में एक सैटरडे निकाल के या 2 हफ्तों में एक सैटरडे निकाल के वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें क्यों करनी है? टू क्रैक कंपनी इंटरव्यूज, टू क्रैक कंपनी असेसमेंट्स। ठीक है, यस एवरीवन, कैन आई गेट थम्स अप फ्रॉम यू? एटलीस्ट थम्स अप। ओके, थैंक यू। अब ये तो समझ में आ गया कि पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चंस मिलने के बाद क्वेश्चन को डिवाइड कैसे करना है वो हम सीख लेंगे। क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद, क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद ये छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कौन से सीक्वेंस में जाने चाहिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मुझे ये बताओ, चाय बनानी आती है सबको? यस, हैंड रेज करो। रोहित, दर्शना, तृप्ति। हाँ, जिसे भी चाय बनाना आता है बस हैंड रेज करो एक बार। चलो, रोहित, तृप्ति, अनिकेत, अभिजीत, दर्शना। अच्छा, वेरी नाइस। अब आप सबको चाय बनाने आती है, बट मुझे नहीं आती। ठीक है, मुझे चाय बनाने नहीं आती।
तो आपको मुझे बताना है कि चाय कैसे बनाए। लेकिन रुको, ये बताने से पहले ये समझ लो कि मैं इंसान मतलब इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाली इंसान नहीं हूँ, ह्यूमन बीइंग नहीं। मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आई हूँ एज अ एलियन। तो मैं कौन हूँ? एलियन। और आपको मुझे बताना है कि चाय कैसे बनाते हैं। चलेगा? बता सकते हो? चलो फिर, सबसे पहले क्या करना चाहिए मुझे, एवरीवन? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? ओके, अभिजीत बोल रहा है स्टेप 1 है टेक वाटर। देन सेकेंड स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट इंट्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स। ओके दर्शना, परफेक्ट। दर्शना बोल रही है कि इंग्रेडिएंट्स हमें एक्सप्लेन करने चाहिए, ठीक है। तो टेक वाटर को नीचे लेती हूँ और यहाँ पे बोल देती हूँ इंट्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स। देन एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड देन स्टार्ट मेकिंग इट। हाँ, वो प्रोसेस ही एक्सप्लेन करनी है दर्शना। हाउ टू मेक टी की प्रोसेस ही एक्सप्लेन करनी है। ओके, इसलिए अभिजीत ने बोल दिया कि टेक वाटर, टेल द लेवल ऑफ इंग्रेडिएंट्स। यू मीन अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, राइट? ओके, हाँ। सो हाउ टू मेक 2 कप टी? बस 2 कप ही बनानी है, तो अकॉर्डिंगली मुझे बताओ, ठीक है। चलो, रोहित बोल रहा है कि स्टेप 3 है टेक अ मिल्क। टेक अ मिल्क। अब इंटरेस्टिंगली, इंट्रोड्यूस इंग्रेडिएंट्स के बाद सेकेंड स्टेप क्या होनी चाहिए थी अपनी, जो अभिजीत ने अभी बताया, दैट इज टेल द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। करेक्ट है? टेल द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, ये स्टेप 2 होनी चाहिए थी। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगी? टेक अ वाटर। स्टेप 4 क्या रहेगी? टेक अ मिल्क। चलो नेक्स्ट। चलो, step 5 will be turn on the gas. Then put vessel on a gas. चलो, स्टेप, पहली स्टेप क्या रहेगी? बॉईल इट फॉर सम टाइम और पुट वेसल ऑन अ गैस। यस, दर्शना, तृप्ति, अभिजीत, ये आंसर सबको देना है।
परफेक्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए? पुट वेसल ऑन गैस। चलो, देन स्टेप 7 रहेगी, बॉईल इट फॉर सम टाइम। बॉईल इट फॉर सम टाइम। लेकिन यहाँ पे फिर से सीक्वेंस गलत हो गया। आपने बोला टेक वाटर टेक मिल्क, करेक्ट, लेकिन ये दोनों भी इंग्रेडिएंट्स वेसल में होने चाहिए थे। चलो, अब मैं बताऊं यहाँ पे एवरीवन। ओके, चलो, अब यहाँ पे आपने टेक वाटर बोला टेक मिल्क बोला, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? मैं एलियन हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चीजें पता है क्या? यस, नो? नो। अब मुझे यहाँ से कोई भी चीजें अगर पता नहीं है और आप मुझे बोल रहे हो टेक वाटर, तो कितना पानी लेना है ये मुझे पता रहेगा क्या? नो। तो जब हम अल्गोरिदम लिखते हैं तो अल्गोरिदम में क्या चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई हमें क्या आउटपुट चाहिए, किस आउटपुट के लिए हम यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अगर वो प्रोसेसिंग हमें करनी है तो हमें हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं, राइट? तो अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, ये अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं करेंगे तो करेक्ट चाय बनने वाली है क्या? करेक्ट आउटपुट, फाइनल आउटपुट आपको करेक्ट मिलेगा क्या? क्या लगता है? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद दी स्टेप 1। स्टेप 1 क्या रहेगी? टेक अ पतेला। चलो, एक पतेला लिया। वेसल में ऑब्वियसली हम चाय नहीं बनाते, पतेला लेते हैं। तो टेक अ पतेला, टेक अ पॉट सिंपली। स्टेप 2 क्या रहेगी? स्टेप, अगर हमें 2 कप चाय बनानी है तो कितना पानी चाहिए हमें? एड 1 कप ऑफ वाटर, करेक्ट। इसके बाद स्टेप 3 क्या रहेगी? अब बहुत लोग क्या करते हैं, पानी के साथ ही मिल्क भी ऐड कर देते हैं, तो यहीं पे बोल दो एड 1 कप ऑफ मिल्क। आपने क्या कहा था? एड वाटर एड मिल्क। मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? क्वांटिटी, दैट इज अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट। ये समझ में आ रहा है? एवरीवन, ये अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्यों है? परफेक्ट। सो टेक 1 pot, add 1 cup of water, add 1 cup of milk. Then step 4 क्या रहेगी अपनी? Put it on a gas and turn on the gas. करेक्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने सारे उस पॉट में रख दिए, उस पॉट को गैस पे रख दिया और गैस को टर्न ऑन कर दिया। फाइन। आफ्टर दैट स्टेप 5। अब स्टेप 5 क्या रहेगी? लेट इट बॉईल। अरे, सबसे इंपॉर्टेंट, शुगर और चाय पत्ती ऐड ही नहीं की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एड 2 स्पून्स ऑफ शुगर। स्टेप 6 क्या रहेगी? एड 1 स्पून ऑफ टी पाउडर, करेक्ट।
एंड देन स्टेप 7 क्या रहेगी? लेट इट बॉईल फॉर फ्यू मिनट्स। अब करेक्ट है? यस एवरीवन, लेट इट बॉईल फॉर फ्यू मिनट्स। अब स्टेप 8 क्या रहेगी? ओके, आपके यहाँ पे बारिश हुई है? किसी के भी यहाँ बारिश हुई है क्या आज? पुणे में बहुत बारिश हो रही है। हाँ, अरे वाह। अब अच्छी वाली बारिश हुई है तो अदरक भी डाल देते हैं। एड सम जिंजर। अगेन स्टेप 9, let it boil for 2 minutes. Step 10, strain it in 2 cups. And last step will be serve it. करेक्ट है? तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे अगर मैं बताती हूँ कि चाय कैसे बनानी है, तो कोई भी ये रेसिपी देख के चाय बना सकता है? यस, नो, या कोई डिटेल मिसिंग है यहाँ पे? ये क्लियर है? सारे डिटेल इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन कर दी। अब इतना डिटेलिंग जरूरी क्यों है? बिकॉज हम जो इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शंस हम अपने कंप्यूटर को देने वाले हैं। करेक्ट? इंस्ट्रक्शंस किसे देने वाले हैं? कंप्यूटर को। तो प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें अपने कंप्यूटर को पहले से पता नहीं होती है। करेक्ट? हमें वो एक्सप्लेन करनी होती है, और वो एक्सप्लेन करने के लिए ही हम प्रोग्राम लिखते हैं। हर एक लाइन मतलब इंस्ट्रक्शन होती है अपने कंप्यूटर को कि भाई तुझे नेक्स्ट क्या करना है। एंड इसीलिए प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन? चलो, नाइस। अब एक सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है? आपको एक सिंपल टास्क एग्जीक्यूट करना है, दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स। If you want to perform addition of two numbers, तो what should be the step 1? Step 1 क्या होनी चाहिए यहाँ पे? Give variable, two variables. Okay, variables क्यों चाहिए आपको? मैंने तो यहाँ पे addition of two numbers बोला है। Then what is the need of variables? To store value. लेकिन अभी तो हम वैल्यू स्टोर ही नहीं कर रहे हैं। करेक्ट? जस्ट यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? टेक टू नंबर्स एज ए एंड बी, या एक्स एंड वाई बोल सकते हैं। इफ यू रिमेम्बर, जब हम स्कूल्स में मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, तो हर एक सम में लेट अज्यूम एक्स इज इक्वल्स टू दिस, या लेट अज्यूम दिस इज इक्वल्स टू एक्स, याद है? सिमिलरली अभी हमें पता नहीं है वेरिएबल क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दो वैल्यूज को ए एंड बी ऐसा कंसिडर करेंगे, राइट? तो अभी दो वैल्यूज कौन सी है? ए एंड बी। सो टेक टू नंबर्स एज ए एंड बी। स्टेप 2 क्या रहेगी? एड ए एंड बी। अब ये कैसे ऐड करना है हमें? तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक है? ऐड ए एंड बी। इसी के आगे हम लिखेंगे एंड सेव इट, लेट्स से सेव इट एज आंसर। ठीक है, जस्ट अ मिनट हाँ एवरीवन।
यस, सो एड ए एंड बी एंड सेव इट एज अ आंसर। अब आंसर ऐसे ए प्लस बी को एज अ आंसर अगर हमें सेव करना है तो व्हाट वी विल राइट, आंसर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, राइट। सो बेसिकली हमने यहाँ पे एक लाइन ही लिख दी। अब ये लिखी हुई जो लाइन है वो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओ सेम ही रहेगी। आफ्टर दैट एडिशन हो गई है, आंसर में करेक्ट आंसर से जो हम डिनोट कर रहे हैं वो करेक्ट आंसर है, करेक्ट एडिशन है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए अपनी स्टेप 3 क्या रहेगी, प्रिंट दी आंसर। जो भी आंसर आया है वो जब तक हम प्रिंट नहीं करते, जब तक सबको डिस्प्ले नहीं होता है, तब तक हमें क्लैरिटी मिलेगी क्या कि प्रोसेसिंग करेक्ट है? ऑब्वियसली नहीं। इसलिए जो भी आंसर है, जो भी आउटपुट है, वो प्रिंट करना मैंडेटरी है। क्लियर है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स। यस, थम्स अप एवरीवन। अब यहाँ पे जैसे हमने एडिशन ऑफ टू नंबर्स किया है, सिमिलरली एक अल्गोरिदम, पूरा अल्गोरिदम आपको लिखना है। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस क्वेश्चन के लिए आपको अल्गोरिदम लिखना। अब पहले मुझे ये बताओ, सबने लैपटॉप से ज्वाइन किया है? एवरीवन, वेरी नाइस। लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो अपना काम बहुत सिंपल हो जाता है। जस्ट ओपन योर नोटपैड। दर्शना ज्वाइन कर सकती हो 1-2 मिनट में? चलो, अब ये लैपटॉप से क्यों ज्वाइन करना है, यूज होता है अपने नोटपैड का। जो भी अपने पास नोटपैड ओपन करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इजीली यहाँ पे प्रिंट आप टाइप कर सकते हो। जो भी टाइप किया है उसे बस कॉपी करो और चैट बॉक्स में पेस्ट करो, ठीक है? क्योंकि डायरेक्टली चैट बॉक्स में अगर आप ये एल्गोरिदम टाइप करोगे ना तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो सिंपली नोटपैड में वो टाइप करो और वो पूरा एल्गोरिदम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। एक एक स्टेप मत सेंड करो, पूरा एल्गोरिदम सेंड करो। चलेगा एवरीवन? चलो, मेक इट फास्ट एवरीवन।
परफेक्ट तृप्ति। नाइस। परफेक्ट जानवी। यस। रोहित, अभिजीत, अनिकेत, तृप्ति। आई थिंक हाँ, तृप्ति ने सेंड किया है, जानवी ने किया है। दर्शन ने लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया है। फाइन। एक और क्वेश्चन बता दूं? यस। चलो। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, ये पता है सबको? ओके। एम आई ऑडिबल एवरीवन? मेरी आवाज क्लियर है? यस एवरीवन। एम आई ऑडिबल? ओके। फाइन। थैंक यू तृप्ति। यस। चलो। तो लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। जिनका फर्स्ट हुआ है, गो फॉर द सेकंड एल्गोरिदम। सेकंड एल्गोरिदम है एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है। एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज क्लियर है क्वेश्चन? ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन। नहीं होता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यस।
ओके अनिकेत। अनिकेत आपने मोबाइल से कनेक्ट किया है या लैपटॉप से? मोबाइल से। ओके, ठीक है। Add 5 marks of subjects, divide by out of marks, then multiply by 100, then print out the marks. ओके अभिजीत, बस कुछ सजेशंस है, ठीक है? सजेशंस, क्वेश्चन अपने दिए हुए आंसर में नहीं, इंग्लिश में। जब भी हमें कुछ चीज लेनी है, सो व्हाट विल यूज द वर्ड दैट इज टेक। गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। ओके, देन देन ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, ठीक है? अगर हमें नेक्स्ट स्टेप बतानी है तो वी विल यूज देन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में बात करनी है, जब गलतियां होगी तभी मैं उसे करेक्ट कर सकती हूँ, और कोई तो करेक्ट करेगा, तब नेक्स्ट टाइम सारी चीजें करेक्ट ही रहेगी। आई जस्ट होप यू वोंट बी ऑफेंडेड बाय दिस, ठीक है? बस नेक्स्ट टाइम मुझे ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, नथिंग एल्स। यस, चलो स्टेप 1 है टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, कैलकुलेट परसेंटेज बाय टेकिंग परसेंटेज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ मार्क्स of 5 subjects, divide by total marks into 100। परफेक्ट। किसी ने तो यहाँ पे वेरिएबल, हाँ अभिजीत ने ही कहा था, अभिजीत ने वेरिएबल करके कंसेप्ट यहाँ पे बोली थी, राइट? जस्ट अ मिनट। चलो, अब अभिजीत ने कंसेप्ट कही थी वेरिएबल्स, अभी हमें उस वेरिएबल्स की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी तक हमने वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, मैंने उस कंसेप्ट का नाम नहीं लिया। लेकिन आगे जाकर वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होने वाली है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स एंड कैलकुलेट द परसेंटेज, तो जो स्टेप 1 आप सब बोल रहे हो कि टेक मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, लेकिन अभी आपके पास वो पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स है क्या? नहीं।
बट फॉर अ कैलकुलेशन पर्पज आपको उसे कुछ तो नाम देना होगा। जैसे हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते टाइम एक्स वाई जेड ऐसे नाम देते थे। Similarly, take marks of 5 subjects as M1, M2, M3, M4 and M5। तो हमने उस मार्क्स को कुछ तो कंसिडर किया, ये समझ में आ रहा है। टेक मार्क्स ऑफ 5 subjects as M1, M2, M3, M4, M5। अब स्टेप 2 क्या रहेगी? एड मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या आएगा? सो सॉरी, स्टेप 2 क्या रहेगी अपनी? क्या हो रहा है? चलो, यहाँ पे रहेगी टोटल इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। ओके, आफ्टर दैट स्टेप 5 क्या रहेगी? सॉरी, स्टेप 3 क्या रहेगी यहाँ पे अपनी? डिवाइड टोटल बाय 500 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100। और ये कहने के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं परसेंटेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 500 इंटू 100। तो ये स्टेप हमने बता दी। ये स्टेप बताने के बाद फाइनल स्टेप क्या रहेगी? स्टेप 4, प्रिंट दी परसेंटेज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सो यू हैव वन रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, यू हैव वन रेक्टेंगुलर फील्ड। अब ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसे आपको फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब पता है? यस एवरीवन, फेंसिंग पता है? सिंपली एन फॉर नो टाइप करना है ना आपको, इतना सिंपल है। चलो नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं। हाँ, फेंसिंग एक गेम भी है, फेंसिंग वायर बोलते हैं, तो पता चलेगा। हाँ, तो इसे फेंसिंग वायर कहा जाता है। ठीक है, अब हमें जो फेंसिंग वायर चाहिए वो ये है। ये ऊपर वाली दिख रही है, ये वाली। ठीक है, अब ऐसी फेंसिंग वायर हमें लगानी है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सारी जो
फेंसिंग वायर से वो अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड ही अप्लाई हुई, करेक्ट। तो ऐसा अपना एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसे हमें फेंसिंग वायर से रैप करना है, लाइक दिस। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड को पूरा सारी तरफ से अगर फेंसिंग करनी है तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर कितनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसे आपको इस फेंसिंग वायर से पूरा रैप करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर। ओके, तो कितनी लेंथ की फेंसिंग वायर चाहिए पूरे फील्ड को कवर करने के लिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन? चलो, अब राइट डाउन द कोड टू कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर। कैलकुलेट लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है,
यस, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। एनीवन? जानवी, अभिजीत, दर्शना, रोहित, यस, अनिकेत, तृप्ति, चलो सब हो यहाँ पे? एवरीवन, आर यू देयर? यस, ठीक है। सबसे पहले अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है तो वो कुछ इस तरीके से रहेगी, करेक्ट? ये अपनी रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड हम कुछ पिलर्स इस तरीके से खड़े करेंगे सो दैट हम अपनी फेंसिंग वायर को रैप कर सके। तो ये अपने सारे पिलर्स यहाँ पे है। पिलर से बस हमें फेंसिंग वायर की लेंथ चाहिए सो दैट हम इस फेंसिंग वायर को इस तरीके से अपनी फील्ड के अराउंड रैप कर सकते, करेक्ट? अपने फील्ड के अराउंड अगर इस फेंसिंग वायर को रैप करना है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द लेंथ। अब लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपकी फेंसिंग वायर इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब क्या है? इस फेंसिंग वायर को एक लेंथ है, सेकेंड लेंथ है, सेकेंड ब्रीड्थ है, सेक, ठीक है? दो ब्रीड्थ, दो लेंथ है। अब ये लेंथ और ब्रीड्थ कितनी है कैसे पता चलेगा? यूजिंग दी फील्ड की लेंथ एंड ब्रीड्थ। आपके फील्ड की जो लेंथ है, आपकी फील्ड की जो ब्रीड्थ है, उसकी हेल्प से हमें पता चल सकता है कि भाई वायर के लिए लेंथ और ब्रीड्थ क्या रहेगी। इसकी हेल्प से हमें सिंपली क्या मिल जाता है फॉर्मूला कि भाई दो लेंथ है तो लेंथ प्लस लेंथ, दो ब्रीड्थ है तो ब्रीड्थ प्लस ब्रीड्थ, करेक्ट? इसे ही हम मैथमेटिकली अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2l प्लस 2b। और इसे ही और शॉर्ट करें तो क्या मिल जाएगा? 2 into in bracket l plus b, and this is nothing but the formula of perimeter of rectangle, correct है? yes। तो अगर हमें किसी भी फील्ड के अराउंड फेंसिंग वायर रैप करनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। दैट मीन्स अगर कैलकुलेट लेंथ ऑफ वायर बोलते हैं तो स्टेप 1 क्या रहेगी? एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ फील्ड एज ए एंड बी, सॉरी एज एल एंड बी, करेक्ट है एवरीवन? स्टेप 1 क्लियर है क्या? पेरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्लियर है क्या? यस एवरीवन। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे आगे जाना है या फिर से वो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्यों यूज करना है ये एक्सप्लेन करना है। इसलिए प्लीज रिप्लाई करो। यस भी टाइप मत करो, एटलीस्ट थम्स अप तो दो, ठीक है? स्क्रीन दिसत नहीं है एवरीवन? स्क्रीन विजिबल है आपको? दर्शना, एक बार नेटवर्क चेक करो प्लीज। चल, स्टेप 2 क्या रहेगी? कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है? पेरीमीटर मिल गया। पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर you required to fence the rectangular field for one time.
एक बार अगर आपको वो पूरी वायर यहाँ पे रैप करनी है तो जितनी लेंथ लगेगी वो हमें मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? कैलकुलेट लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड टू फेंस इट फॉर n टाइम्स। n टाइम्स अगर आपको वो फेंसिंग वायर उसी रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड रैप करनी है तो कितनी हमें वायर लगेगी वो कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, सो मल्टीपल लेयर्स आर देयर, करेक्ट। तो ऐसे आपको कितनी बार वो फेंसिंग वायर वहां पे फेंस करनी है? फॉर n टाइम्स। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो स्टेप 2 क्या रहेगी? लेंथ और ब्रेड्थ एक्सेप्ट करते ही स्टेप 2 विल बी एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस रिक्वायर्ड। आपको कितने नंबर ऑफ फेंसेस वहां पे चाहिए वो हमें एक्सेप्ट करना है। फिर स्टेप 3 क्या रहेगी? कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। जो भी पेरीमीटर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 4 विल बी कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर। अब टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर कैलकुलेट करने के लिए वी विल राइट टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर अपने पास है, ये जो पेरीमीटर है वो सिंगल फेंस के लिए लगता है। अगर n टाइम्स फेंसिंग करनी है तो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू, वी हैव टू राइट पेरीमीटर इनटू n। करेक्ट है? क्लियर है एवरीवन? सिंपली व्हाट वी विल राइट, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू n। तो अगर आपको n टाइम्स फेंसिंग करनी है इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड तो टोटल वायर कितनी लगेगी ये हमें पता चलेगा। सिंगल टाइम करने के लिए कितनी लेंथ लगती है इनटू n टाइम्स। अब इसी में अगर मैं एडिशन कर दूं कि कैलकुलेट लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड टू फेंस इट n टाइम्स एंड इट्स कॉस्ट। इसी के साथ अगर आपको कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी तो यहाँ पे क्या होगा, ये एल्गोरिदम मैं ऐसे ही रखती हूँ, नया एल्गोरिदम लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है तो फिर से सबसे पहले जो भी चीजें हमें चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहले लेंथ और ब्रेड्थ ले ली, फिर नंबर ऑफ फेंसेस रिक्वायर्ड ले लिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगी अब एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ वायर पर मीटर। 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट लगती है वो एक्सेप्ट कर लिया। फिर स्टेप 4 और स्टेप 5 यहाँ पे आ गई एंड देन लास्ट स्टेप 6 विल बी टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ इनटू कॉस्ट। करेक्ट है? तो accept number of fences required as n, accept cost of wire per meter as cost। लैपटॉप स्क्रीन विजिबल नहीं है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है क्या? दर्शना, अगर सबको स्क्रीन विजिबल है तो आपकी तरफ से कुछ तो नेटवर्क इशू है और नेटवर्क इशू की वजह से बहुत बार स्क्रीन नहीं दिखती है। ओके, ये एल्गोरिदम क्लियर है एवरीवन? जो वेरिएशंस हमने यहाँ पे किए वो क्लियर है? ओके, कितने लोगों ने ये नोट किया है? टाइम ही नहीं मिला। अभिजीत ने किया है। पूरा एल्गोरिदम नोट कर लिया? अरे वाह। ओके, नहीं किया, फाइन। तो ये एल्गोरिदम पहले तो नोट कर लो। नोट करने से पहले जस्ट अ मिनट, मैं आपके साथ एक ड्राइव की लिंक शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। उस ड्राइव के लिंक में आपको दो फोल्डर्स दिखाई देंगे आज। फर्स्ट फोल्डर विल बी असाइनमेंट, सेकेंड फोल्डर विल बी क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में हमने लास्ट 2 डेज में मतलब परसों फ्राइडे को और आज जो भी टॉपिक्स देखे हैं उन टॉपिक्स से के जो नोट्स है जो हमने वन नोट पे क्रिएट किए थे उस नोट्स की पीडीएफ मिलेगी। कहाँ पे? क्लास नोट्स में, ठीक है। फिर असाइनमेंट्स के फोल्डर में मैं आज आपको फर्स्ट असाइनमेंट शेयर करने वाली हूँ।
वो असाइनमेंट आपको मिलेगी इसी फोल्डर में, ठीक है। अब आपको ये ड्राइव की लिंक कहाँ पे मिलेगी, तो आपकी मेल आईडी पे, जो आपने अटेंडेंस शीट फिल की थी। फॉर अ सेफ्टी पर्पस मैं फिर से लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज वो लिंक वो गूगल फॉर्म फिल करो, तो आपके मेल आईडी पे डायरेक्टली आपको इस ड्राइव की लिंक आ जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप या व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह नहीं आने वाली, आपके साथ ये ड्राइव शेयर की जाएगी। इसी ड्राइव पे आपको डेली नोट्स, अभी अपने डेमो स्टार्ट नहीं हुए हैं प्रोग्रामिंग के, अदरवाइज प्रोग्रामिंग डेमोस भी इस क्लास नोट्स के फोल्डर में ही आपको मिलेंगे, और सारी असाइनमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट यू विल गेट इनटू दी असाइनमेंट फोल्डर, ठीक है। और ये रहेगी आपकी फर्स्ट असाइनमेंट, जिसमें अराउंड 12 क्वेश्चंस है, और इन 12 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, अल्गोरिदम्स लिखने हैं, ठीक है। तो कल के सेशन से पहले अपना टास्क क्या है वो क्लियर है। अब यहाँ पे अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो ऑलरेडी हो गए। अब फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के आगे एटलीस्ट 6 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तक आपने जाना चाहिए। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में दिक्कत आती है कि नहीं कैसे सॉल्व करना है, क्या एल्गोरिदम लिखना है, समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझ में नहीं आया इसलिए हमने आगे सॉल्व ही नहीं किया, यहीं पे स्टक रह गए, ये नहीं करना है। 7th और 8th क्वेश्चन नहीं आ रहा, गो फॉर द 9th 10th 11th एंड 12th, क्लियर है। जिस भी क्वेश्चन पे स्टक हो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ो, और जिस क्वेश्चन में डाउट है वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे, चलेगा। एवरीवन क्लियर है। कोई भी ये रीजन नहीं देगा कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था इसलिए वहीं पे रुक गए, वो क्वेश्चन छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है, फाइन। अब ये एल्गोरिदम पहले नोट कर लो, जैसे ही हो जाता है डी फॉर डन टाइप करो, एंड देन वी विल स्टॉप द मीटिंग कंप्लीट होने के बाद। कौन से क्वेश्चंस दर्शना। दर्शना डोंट वरी, हाँ आप ये जो लिंक है ना गूगल फॉर्म की, बस वो फॉर्म फिल कर दो, लेक्चर होते ही मैं नोट्स और ड्राइव की लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, लिंक मैं फिर से यहाँ पे ड्रॉप करती हूँ, जस्ट अ मिनट। यस, ये बस गूगल फॉर्म फिल करो, इसके थ्रू मुझे मेल आईडीज मिल जाएगी आपके, और मैं आपके साथ ये ड्राइव की लिंक शेयर करूंगी।
ओके तृप्ति, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये कंप्लीट कर लो पहले, फिर मैं शेयर करती हूँ, चलेगा? ये हो जाने दो सबका। यस। ओके अभिजीत, अनिकेत, व्हाट अबाउट अदर्स? तृप्ति आपका हो गया ये? जानवी, तृप्ति, रोहित? अरे वाह, नाइस। चलो, जस्ट अ मिनट, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे 2 ग्रुप की लिंक शेयर की है, ठीक है? दोनों में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर लो, चलेगा। दोनों ग्रुप पे डेली मीटिंग की लिंक्स भी आती है और रिकॉर्डेड सेशंस भी आते हैं। दोनों में से कोई भी एक ग्रुप ज्वाइन किया तो भी चलेगा, सेम ही कंटेंट है। ओके एवरीवन, गूगल फॉर्म फिल किया है? अनिकेत, दर्शना, रोहित, अभिजीत, तृप्ति? ओके, चलो फिर अभी के लिए स्टॉप करें। किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी डाउट? चलो देन, बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं। गुड नाइट। यस, बाय बाय एवरीवन।